Hi, this is me Sia Sharma and welcome back to my world. Hopefully you all are doing great और आप लोगों की ब्लेसिंग से हम लोग भी बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं. आज का जो डिस्कशन है वो है 10 फीमेल हाइजीन थिंग्स. यस, गर्ल्स को हाइजीन कैसे रहना चाहिए, फीमेल्स को हाइजीन कैसे रहना चाहिए, वो बहुत 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 ज़्यादा मायने रखता है. बिकॉज बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है और जिनको नॉलेज है वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिसके बारे में वो डिस्कस नहीं करना चाहते. और अगर वो डिस्कस करना भी चाहती हैं तो उनके फैमिली वाले उनको जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो शांत कर देती हैं. नहीं नहीं, ये शेमफुल बातें हैं, इन पे डिस्कशन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं, ये तो आज का चलता आ रहा है, ये पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. तो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं. बट आई एम टेलिंग यू गाइस कि इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज अगर आप हाइजीन नहीं रहोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ सकती हैं जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं हो. मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ बिकॉज जो चीज़ आप अपनी फैमिली से नहीं डिस्कस कर सकते, जो आपकी फैमिली या कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है जो आपको ये नॉलेज दे सके, तो मैं यहाँ पे आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बताने जा रही हूँ. हो सकता है बहुत लोग करते भी हैं बट राइट वे नहीं है जिस चीज़ से वो करते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं. तो आई एम हेयर टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग टुडे इन दिस वीडियो. चलो हैव वी गो. सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी दैट इज़ हम लोग ऊपर से नीचे तक आएंगे. एंड सबसे पहला जो है, आपको हाइजीन रहना चाहिए दैट वेन एवर यू अप्लाई अ काजल इन योर आईज़, तो वो आपकी आइज़ में जब आप बाहर जाते हो तो वो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी और ये पॉल्यूशन की वजह से आपकी आंखों में यहाँ पे वो डस्ट इकट्ठी हो जाती है. तो उसको आपको टाइम टू टाइम क्लीन रखना है. बिकॉज अगर आप उसको क्लीन नहीं रखते हो, सबसे पहले तो जो आपको देखेगा उस पर आपका बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ने वाला है. एंड द सेकेंड थिंग कि वो आपकी आँखों के लिए भी बहुत सही नहीं है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी आइज़ में जो काजल, जो लाइनर आपने लगाया है वो यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो. आप उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें विद द टिश्यू पेपर. हमेशा अपने बैग में टिश्यू पेपर कैरी करें. अपने पॉकेट टिश्यू पेपर्स भी आते हैं छोटे से, वो आप कैरी कर सकते हैं, जिससे आप कहीं भी कैसे भी उसको रास्ते में चलते हुए भी आप उसको क्लीन कर सकते हो. यस, नंबर 2 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ टंग. आपकी अगर टंग क्लीन नहीं होगी तो उसमें से बहुत बैड ब्रेथ आती है. आप किसी से भी बात करते हो या फिर आपसे कोई बात करता है सामने वाला, तो जब भी वो बात करते हैं तो बहुत गंदा है ऐसी वाली फीलिंग आती है जो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल कर देती है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, दैट इज़ अ मेन पॉइंट कि आपको अपनी टंग क्लीन करनी है. टूथब्रश हर कोई करता है, टंग क्लीन हर कोई नहीं करता है. मैंने भी देखा है, दे जस्ट डू विद अ फिंगर विच इज़ नॉट hygiene at all. So you have to use a tongue cleaner properly. This is the right way to use your tongue cleaner. और अगर आप ये नहीं यूज़ करते हैं तो टूथब्रश के पीछे भी बैक साइड पे टंग क्लीनर होता है, जिससे रेगुलरली आपको अपनी टंग क्लीन करती है. जिससे आप किसी से बात करो तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगनी चाहिए, ना कि वो अनहाइजेनिक लगना चाहिए. एंड अब हम बात करेंगे नंबर 3. जब आप नहा के आते हो तो आप अपने आप को पूरा फेस अपना क्लीन करके आते हो. बट आप एक चीज़ भूल जाते हो कि आपके ईयर में भी गंदगी बहुत होती है. पुराने टाइम से चला आ रहा है कि जस्ट पुट सम फ्यू ड्रॉप्स इन योर ईयर ऑफ द मस्टर्ड ऑयल. सो आपके ईयर में जो भी गंदगी होती है वो बाहर आ जाती है. दैट इज़ ट्रू. और मैं भी यही सलाह दूंगी कि आप वीक में नहीं तो 15 डेज़ के अंदर एक बार ज़रूर ऐसा करें, जिससे आपकी इंटरनली जो ईयर्स हैं वो क्लीन हो सके. बट हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पे और हाइजीन थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा अनहाइजीन होता है जब आप किसी के पास जाते हो. मैंने खुद फील किया है, जब आप जाते हो और आप बात करते हो तो आपके यहाँ पे बैक साइड पे, ईयर पे बहुत गंदगी जमा होती है जिसको लोग क्लीन नहीं करते हैं. तो वो आपको क्लीन करना ज़रूरी है. जैसे आप नहा के आते हो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप टॉवल से अपने बैक साइड जो स्किन होती है उसको क्लीन करें. मैं बता रही हूँ, आप नहीं करते हो, आपको नहीं दिखती है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा. एंजल नो.
आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जब सामने वाला आपको देखता है तो उसको बहुत ही यक करके फीलिंग आती है। मुझे भी आती है, मैंने भी बहुत लोगों को देखा है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल द थिंग्स ओवर हियर विद यू गाइस, कि जो चीज़ मैंने फील किया वो चीज़ आप फील ना करें, और टाइम टू टाइम अपने आप को क्लीन करें। तो हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में, और नंबर 4 है प्लीज़ क्लीन योर आर्मपिट्स। यस, अपने अंडर आर्म्स को हमेशा क्लीन रखें। गर्ल्स एंड लेडीज़ इस चीज़ पे फोकस करें कि आप चाहे वैक्सिंग से करें, चाहे आप रेज़र से करें, जैसा आपको अच्छा लगे कि जैसे भी करें, बट आप इस तरीके से अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रखें। और अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हैं तो वो हेयर जो ग्रोथ होते हैं उसकी वजह से बहुत ही स्वेट हो जाता है, और स्वेट की वजह से आपको एलर्जी भी हो सकती है। एंड जब आप भी किसी को देखते होंगे जो लोग उसको बहुत लंबे टाइम तक क्लीन नहीं करते हैं, उनको इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड उनके यहाँ पे पूरा स्वेट हो जाता है और उसमें से बहुत ये वाली स्मेल आती है। तो प्लीज़ अपने अंडर आर्म्स को टाइम टू टाइम क्लीन रखें, और जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं, चाहे वो वैक्सिंग हो, चाहे वो रेज़र हो। एंड अपना बाथिंग, आफ्टर बाथिंग आप सिर्फ एक चीज़ अपनी लाइफ में ऐड कर लें कि कोई भी डिओडोरेंट अपने रोल ऑन अपने आर्मपिट पे लगाएं, और उसके बाद आप अपने कपड़े पहने। नंबर 5, तो अब हम बात करेंगे आपके ब्रेस्ट के बारे में। जैसे आपका फेस क्लीन रहना चाहिए, वैसे ही आपकी ब्रेस्ट भी हमेशा क्लीन रहनी चाहिए। ब्रेस्ट क्लीन रखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी लाइफ में रेगुलर ये चीज़ करेंगे कि जस्ट रिमूव योर ब्रा इन द नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग, बिकॉज आपको ब्रा फ्री होना बहुत ज़रूरी है एट नाइट। ये भी शेम वाली बात नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है गर्ल्स के लिए। मुझे पता है कि लोग डिस्कस नहीं करते हैं, शर्म आते हैं इन चीज़ों के बारे में, बट नहीं, शर्मा के कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ, और आप ही चूज़ करिए कि आपको हाइजीन रहना है, अनहाइजीन रहना है। तो ब्रा निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पूरा दिन जब उसे पहनते हो तो वहाँ पे भी स्वेट होता है, और वो भी कहीं ना कहीं आपकी एलर्जी और इन्फेक्शन और सम बीमारियों के लिए दावत देना होता है। तो इसलिए उस नाइट में आपको ब्रा फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और आई एम टेलिंग यू, रिसर्च कहता है कि 80% लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर की जो संभावना होती है वो इसी वजह से होती है कि वो 24 आवर्स ब्रा पहने रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर कि जब आप सोने जा रहे हैं तो आप ब्रा फ्री होके सोएं, जिससे वो इलास्टिक जो आपके बांधे हैं वो फ्री होना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आप जनरली यूँ भी बांध लेते हैं टाइट, अगर आपने बांधा है और आपने 2 घंटे भी उसको बांधा तो ब्लड रुक जाता है। तो जब आप 24 आवर्स, और आप जब से उसको पहनना शुरू किया और जब से आप उसको एंड करोगे तब तक आप उसको 24 घंटे पहनते हो, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट तो करने वाला ही है। सो ये चीज़ हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखें कि आपको सोना है तो ब्रा फ्री होके सोना है, स्वेट फ्री होके सोना है। नंबर 6 है टू क्लीन योर बेली बटन। यस, बेली बटन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग नहा के आ जाते हैं और हम लोग मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, अपने आप को पूरा क्लीन कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि बेली बटन में भी कचरा जमा होता है। बिकॉज लोग सोचते हैं अरे वो तो बंद रहता है, पैक रहता है, तो वो कहाँ से उसमें जमा होगा। लेकिन जब लेडीज साड़ी पहनती हैं या फिर क्रॉप टॉप्स पहनती हैं तो इवन मेंस के लिए भी होता है, तो अगर वो चीज़ विजुअल होती है तो वहाँ पे जो गंदगी होती है वो बहुत ही गंदी लगती है। बिकॉज वो डार्क प्लेस होता है, लोग सोचते हैं कि वो उनकी नाभि का कलर है, नहीं, वो डस्ट होती है, और वो आपको रेगुलरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप नहाते हैं, नहा के आते हैं, तो जस्ट टॉवल से आप उसको क्लीन कर लें, क्योंकि मैंने जैसा बताया था आपकी स्किन बहुत स्वेट रहती है और जो गंदगी होती है वो भी बहुत ऊपर उभर आती है। तो वो नॉर्मल सिर्फ टॉवल की हेल्प से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करने के बाद प्लीज़ उसमें कोई भी ऑयल के कुछ ड्रॉप्स लगाएं, उसको मॉइस्चराइज रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे कि पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज रहना ज़रूरी है, उसको भी रहना ज़रूरी है, जिससे वो इन्फेक्शन फ्री भी रहेगी
और आपके लिप्स भी पिंक रहेंगे और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। यस। और अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो गाइस उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको वहीं पे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लीन करना इट्स नॉट ईजी फॉर बेबीज़। तो उनका जब उनका भी एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है और उसको रेगुलरली हम लोगों को क्लीन करना होता है, डॉक्टर बताते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी अपनी बेली बटन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ ये भी अपनी लाइफ में ऐड करिए। नंबर 7, अब हम बात करेंगे आपके वाइट एंड्स एंड ब्लैक एंड्स के बारे में। गाइस जब भी आप किसी के सामने जाते हो तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि यहाँ पे वाइट एंड्स या ब्लैक एंड्स होते हैं, ये अराउंड द नोज ऑल्सो। सो वो बहुत चीप लगते हैं, ज़रा सा स्वेट आता है तो वो उभर आते हैं और आप उनको क्लीन नहीं करोगे तो वो बहुत गंदे लगते हैं। ब्लैक होते तो वो ब्लैक स्पॉट स्पॉट जैसे दिखते हैं और वाइट होते तो वो वाइट स्पॉट स्पॉट जैसे दिखते हैं, विच इज़ नॉट लुक्स गुड। वो बहुत ही गंदे लगते हैं और बहुत ही अनहाइजीन होते हैं। तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, प्लीज़ रेगुलर अपने नोज़ को क्लीन करें। एंड क्लीन करने के लिए या तो आप स्टीम लें, स्टीम लेने के बाद जस्ट टॉल से अपना स्किन को ऐसे रब कर लें और वो आपके जितने भी उभरे हुए वाइट एंड्स एंड ब्लैक एंड्स होते हैं वो सब निकल आएंगे। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे जैसी बिजी लाइफ अगर आपकी भी है जिसको टाइम नहीं मिलता है, तो आप दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। तो अब बात लेने के तुरंत बाद आप इस चीज़ को भी अपनी टॉल की मदद से क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो रही होती है। आपने वाटर से नहाया है तो वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, वो निकल आते हैं, आप फील भी कर सकते हो उस टाइम पे नहाने के बाद। तो जस्ट टेक अ वेट टॉल एंड उससे आप अपने ये इस पोर्शन को क्लीन कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी अपने वाइट एंड्स और ब्लैक एंड्स जो होते हैं उसको क्लीन कर सकते हैं। सो प्लीज़ इसको भी अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। टिप नंबर 8, तो अब हम बात करेंगे हमारे नेल्स के बारे में। यस, गर्ल्स एंड लेडीज़ नेल्स बढ़ाना सबको पसंद होता है। 90% फीमेल्स को नेल्स बढ़ाना पसंद है। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप नेल्स अगर रख रहे हैं तो रेगुलरली नहाने के टाइम पे उसको एक बार क्लीन ज़रूर करें। और क्लीन करने के लिए आपको या तो आप टूथब्रश ले सकते हैं या फिर अपने नेल ब्रश ले सकते हैं जो मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए यूज़ होता है। सो ये आपको डेली लाइफ में ऐड करना है कि आप या तो सोने से पहले, मेरा सजेशन है कि बिफोर अ बेड टाइम आप अपने नेल्स को क्लीन करें, बिकॉज रात भर वो क्लीन रहेंगे, उनमें बैक्टीरिया नहीं रहेंगे और वो ब्रीथ ले सकते हैं और पूरा दिन वो एक्टिव रह सकते हैं। क्योंकि जैसा हम अपने आप को क्लीन रखते हैं वैसे ही हमें अपने नेल्स भी क्लीन रखने चाहिए, बिकॉज नेल्स में बहुत गंदगी होती है। हम लोग कुकिंग करते हैं, हम लोग बेबी को भी पैम्पर करते हैं, हम लोग डस्टिंग भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं, घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, तो उसकी वजह से नेल्स में गंदगी हो जाती है। मैं सजेशन देती हूँ जो क्लीन नहीं कर पाते हैं, प्लीज़ डू अवॉइड नेल ग्रोथ। आप अपने नेल्स को ट्रिम करके रखें हमेशा। लाइक मुझे भी नेल्स बढ़ाना बहुत पसंद है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैंने भी अपने नेल्स को ट्रिम करना ज़्यादा सही समझा। तो प्लीज़ गाइज़ ये मेक श्योर करें, प्लीज़ आपको अगर शौक है नेल्स बढ़ाएं लेकिन उनके अंदर गंदगी नहीं रहने दें। आप जैसे टूथ ब्रश करते हैं, एक ब्रश नेल्स के लिए भी रखें जो बाथरूम में ही रखें। जब आप नहाएं तो उसको क्लीन कर लें, या फिर रात में आप जब अपने हैंड क्लीन करते हैं, सोने से पहले तो हैंड्स क्लीन करते ही होंगे, ब्रश करते होंगे, तो उसी टाइम पे आप अपने नेल्स भी क्लीन करें और फिर सोएं, जिससे आपके मुंह में अगर आप हाथ से भी कुछ खाते हो तो कोई गंदगी नहीं जाती है। आप बेबी के लिए भी कुछ करते हो तो आपके हाथ से गंदगी नहीं जाती है और आप बहुत अनहाइजीन नहीं लगेंगे, आप पूरे हाइजीन लगोगे, बिकॉज आपके नेल्स क्लीन हैं। नंबर 9 जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, दैट इज़ क्लीन योर प्यूबिक एरिया। यस, हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में लोग बात करना भी नहीं चाहते हैं, जिसके डिस्कस करने के लिए लोग शर्माते हैं। तो प्लीज़ लेडीज़, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आज की डेट में 99% फीमेल्स को वाइट डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज आप अनहाइजीन नहीं रहते हो, आप प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं रहते हो। सो क्लीन रहने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने वजाइनल एरिया को सबसे पहले हेयर फ्री करें और उसके बाद
रेगुलरली दिन में 2 बार या फिर 1 बार एरिया को क्लीन करें विद अ वी वॉश और विद माइल्ड सोप। वजाइना इंटरनली बहुत क्लीन होती है बिकॉज वो एक प्राकृतिक रूप से अपने आप को ऑलरेडी क्लीन कर लेती है, बट आउटर एरिया आपको क्लीन करना होता है। एंड उसके लिए आप प्लीज़ ध्यान दें, जब भी आपके पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा क्लीन रहने की ज़रूरत होती है। उसको रेगुलर आप क्लीन करें और उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। और अगर आपको वाइट डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो भी आप उसको रेगुलरली क्लीन करें, बिकॉज अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे, आप उसको हेयर फ्री नहीं रखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट की वजह से स्वेट होता है, और हीट एंड स्वेट होता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन, बैक्टीरियाज ये सब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो सकती हैं। तो जस्ट मेक श्योर, जिसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अपने वजाइनल एरिया को हेयर फ्री रखिए। और दूसरी चीज़ इसी से जुड़ी हुई, अपनी पैंटीज़ को हमेशा डेटॉल की हेल्प से क्लीन करिए। जस्ट टेक अ वाटर इन अ टब और उसमें आप थोड़ा सा डेटॉल डालिए। डेटॉल डालने के बाद में आप अपनी पैंटीज़ को उसमें डाल दीजिए। आधा घंटे के बाद उसको निकाल के और आप इसको वॉश करके और सुखा दीजिए, जस्ट लाइक दैट। ये अपनी लाइफ में रेगुलरली करिए, क्योंकि पैंटी में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हम लोगों को दिखते नहीं हैं, बट उनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा अगर फीमेल्स की बॉडी में हाइजीन होना ज़रूरी है तो वो है आपका वजाइनल एरिया। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको बहुत ही हाइजीन रखें, और अपने जैसे आप अपने फेस का ध्यान रखते हैं वैसे ही आप उस एरिया का भी ध्यान रखें और उसको स्मेल फ्री और बैक्टीरिया फ्री बनाएं। नंबर 10, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉस की। जब भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, फीमेल्स को नेल्स बढ़ाने का बहुत शौक होता है, बट प्लीज़ गाइस मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अपने पैर के नेल्स को मत बढ़ाइए, बिकॉज़ वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत डाउन कर देते हैं। आपने देखा होगा कि माता रानी के भी पैरों में कभी नेल्स बड़े नहीं रहते हैं, लेकिन शेर के नेल्स हमेशा बड़े रहते हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि जानवरों के ही नेल्स पैरों में अच्छे लगते हैं जो बड़े रहते हैं। लेडीज़ के पैरों में नेल्स बड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिए। आप अपने पैरों को टाइम टू टाइम क्लीन करिए, उनको भी मॉइस्चराइज करिए, और नेल्स जो हैं आपके उनको ट्रिम करते रहिए। और ट्रिम करने के बाद उसमें आप नेल पेंट लगाइए, और फिर देखिए आपके पैर कितने सुंदर लगते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, आपके हाथ से ज़्यादा गंदगी आपके पैरों के नेल में होती है, बिकॉज़ आप चलते हो, आप वॉक करते हो तो डस्ट सारी उसी में आती है। समटाइम्स आप बिना स्लीपर के वॉक करते हो, घर में बहुत सारे काम करते हैं, रोड पे भी जब हम जाते हैं तो हमारे हाथों में डस्ट कम आएगी, पहले हमारे पैरों में जाती है। तो इसकी वजह से, और आप उस चीज़ को क्लीन नहीं करते हो। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो पेडिक्योर कर ले। जनरेशन बहुत चेंज हो गई है, लोग करते भी हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है, बिकॉज टाइम नहीं मिलता है और आलस आ जाता है। तो इसी वजह से आप क्या करेंगे, आप जस्ट अपने नेल्स को ट्रिम करके रखें और आपकी पर्सनालिटी को ब्यूटीफुल बना के रखें एज यू आर। बोलते हैं ना, नेचुरल आप जितने ब्यूटीफुल लगोगे, शो ऑफ करने से आप उतने ब्यूटीफुल नहीं लगते हो। सो पैरों के नाखून जिसके बड़े होते हैं वो नहीं अच्छे लगते कंपैरिजन टू ट्रिम नेल्स, उनके पैर ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो जस्ट आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए, बिकॉज ये भी एक हाइजीन पार्ट है आपकी बॉडी का, और इसको हाइजीन रखना आपको बहुत ज़रूरी है। सो हम लोगों ने आज बात की है 10 फीमेल हाइजीन थिंग्स के बारे में, जिनके बारे में लोग बात भी नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस किस चीज़ों के बारे में बात कर रही थी कि नहीं बात करते हैं। मेरी भी मम्मा है, एंड मेरी भी कोई बड़ी सिस्टर नहीं है या छोटी सिस्टर नहीं है कि मैं उसके साथ डिस्कस कर लूँ, बट आई ऑलवेज डिस्कस विद माई मदर। मेरी मम्मा को जो चीज़ों की नॉलेज है उन्होंने मुझसे डिस्कस की है, और जो मुझे नॉलेज होती थी इवन स्टिल वो मुझसे डिस्कस करते हैं। तो वो होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ में मुझ जैसे भी हैं जो आपको हर चीज़ बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। सो प्लीज़ अपने आप को हाइजीन रखना शुरू करिए। हाइजीन रहने से आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है और आप बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। सो इसमें शर्माना नहीं,
आप हर किसी के साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, और अगर सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने फीमेल फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। एंड जस्ट जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ को बेल आइकन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।